बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ यखनी पुलाव की तरकीब शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों, इतना ज़बरदस्त, इतना खिला खिला ये पुलाव कि जो भी खाए आप ही के गुन गाए और जो ना खाए वो बहुत ही ज़्यादा पछताए। इतना ज़बरदस्त, इतना लज़ीज़ कि आपको बार बार ये खाने पे दिल करे। उम्मीद है कि आपने यूट्यूब पर इतना आसान और ज़बरदस्त किस्म का तरीका जो है वो नहीं देखा होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले बनाना है यखनी, और यखनी के लिए मैंने ये देखिए बड़ी बड़ी बोटियों वाला ये गोश्त लिया है। इसमें हड्डियाँ और चर्बी का रोगन भी निकल आएगा। अब एक प्याज और 8-10 चौवे लहसुन के और छोटा सा टुकड़ा अदरक का ये हम डाल देंगे। उसके साथ जो है ये खड़े मसाले हैं, इनमें जो है दालचीनी है, ज़ीरा है, सौंफ हैं और इसके साथ लौंग हैं, इसके साथ ही काली मिर्च है और तेज़पात है। ये सब चीज़ें इसमें मैं डाल देता हूँ, जायफल जावित्री है इसमें। ये सब सी चीज़ें और थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक जो है ये शामिल करके हमने इस गोश्त की बनानी है यखनी। इसको हम लगाएंगे तकरीबन आधा घंटा जो है वो प्रेशर कुकर लगाएंगे। आधे घंटे के बाद फिर अगर आप देखते हैं कि गोश्त हमारा सही नहीं गला है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको गला लेना है। अगर आप लोगों का सही से नहीं गला है तो फिर आप इसको दोबारा से लगाएं। इसको तकरीबन 45 मिनट लगा लें। मैंने 35 मिनट के करीब जो है इसको लगाया है। तो 35 मिनट के बाद जो है इसकी हड्डियाँ छोड़ दी हैं बोटियों ने, और बोटियाँ जो है वो तकरीबन अच्छी तरह से गल गई हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन बोटियों को जो है वो निकाल लेना है। बाद में यखनी रह जाएगी, और यखनी को आपने जो है वो जो हमने मिसाले डाले थे इसमें प्याज और लहसुन वगैरह, वो आपने उसमें से रिमूव कर देने हैं। जो सौंफ और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो कुछ भी मिसाले थे वो सारे के सारे जो है स्ट्रेनर में डाल के इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि चावल जो है वो बनाने शुरू करेंगे। प्याज लेंगे 2 और उनको हम छोटा छोटा काट के इनको हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करके उसके साथ उसमें मिसाले डालने हैं। ये देखिए, ये हमारी यखनी अलग से रखी गई है। अब तकरीबन आधा कप मैंने जो है इसमें डाला है ऑयल। अच्छा, आपको बता दूं कि ये जो मैंने गोश्त है ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब करीब गोश्त था। तो आधा कप ऑयल है, उसमें 2 प्याज जो है ये मैंने लिए हैं और इनको काट लिया है। इनको मैं अच्छी तरह से ब्राउन करूँगा, साथ साथ जो है वो मिसाले में शामिल करता रहूँगा। ये देखिए, ये अब हमारे प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन होने लगे हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमने इसमें डालनी है वो है गरम मसाला। गरम मसाले में फिर वही चीज़ें होंगी, तेज़पात होगा और सूखा हुआ लेमन होगा, उसके साथ ज़ीरा होगा और काली मिर्चें होंगी और दालचीनी होगी, साथ में जो है लौंग होंगे और जायफल जावित्री होगी। ये सब जो है आपने इसमें साबित डाल देना है। पहले वाला हमने जो है रिमूव कर दिया था। अब इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि प्याज के अंदर तक इसकी खुशबू चली जाए। उसके बाद आपने जो बोटियां अलग करके रखी हुई हैं, जो बीफ की बोटियां हैं, वो इसमें डाल देनी है। इसमें कोशिश करें कि जो हड्डियां अलग हो जाती हैं तो उन हड्डियों को निकाल दें। अब ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगा। यहाँ पे इसको भूनना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई स्मेल सी जो होती है वो ख़त्म हो जाए, कोई भी ना आए। अब इसमें मसाले डालता हूँ। मिसालों में सबसे पहले लाल मिर्च है, उसके साथ जो है ये धनिया पाउडर है, इसके साथ ज़ीरा पाउडर है और ज़ीरा पाउडर के साथ जो है ये 1-1 चम्मच है सारे के सारे मिसाले। अब इसमें आप नमक डालें। नमक जो है आपने हस्ब ज़ायक़ा डालना है। मैं 1 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद मैं फिर से दोबारा जो है इसमें डाल लूँगा, क्योंकि हमने पुलाव बनाना है तो पुलाव में बाज़ दफ़ा तेज़ नमक डालना पड़ता है, ज़्यादा नमक डालना पड़ता है। पुलाव की जब यखनी आप देखेंगे तो वो यखनी जो है ना वो उसमें थोड़ा तेज़ नमक होगा, तब पुलाव जो है एक अच्छा और बेहतरीन बनेगा। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी यखनी मिला रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से पका रहा हूँ ताकि ये मिसाले भी पक जाएँ और उसके साथ साथ जो है ये जो हमारा बीफ है ये भी अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसको अच्छी तरह से भून के उसके बाद हमने वो वाले जो कटोरे थे 2 यखनी के भरे हुए, वो इसके अंदर हमने डाल दी है। अच्छा, 1 कटोरा है हमारे पास चावलों का, तकरीबन ये 750 ग्राम बनते हैं। उसके साथ जो हमारा बीफ है ये तकरीबन 1.5 केजी है। तो बीफ ज़्यादा लेना है आपने और उसके साथ चावल जो है वो कम लेने हैं।
इस तरह से एक ज़ायकेदार किस्म का जो पुलाव है वो आपके लिए बनेगा। अब इसका हमने इंतज़ार करना है। चावल हमने डाल दिए हैं, चावलों को हमने अच्छी तरह से धो के उसमें पानी डाल के वो रखा हुआ था, वो हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 कटोरा जो है वो हमने चावलों का लिया है, 2 कटोरे जो है वो हमने यखनी ली है। अब ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हमने इंतज़ार करना है कि ये पानी जो है ना इसके चावल इसके ऊपर आ जाएँ। पहले आपने देखा कि चावल नीचे थे, पानी ऊपर था। जब उबाल आता है उसके बाद चावल जो है वो अपने अंदर जज़ब करते हैं पानी को। तो अब ये देखिए बिल्कुल आप देखेंगे कि पानी जो है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब हमने इसको दम पे लगा देना है। दम हमने लगाना है 20 मिनट, और ये देखिए तकरीबन ये दम पे आ गया है। तो अब मैंने इसमें डालनी है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इसके ऊपर ही रखनी है, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा लेमन काट के वो भी मैं रख दूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका बनता है लेमन के साथ। इसके ऊपर अगर आपके पास फ्रेश जो है पुदीना है तो वो भी रख दें, बहुत आला किस्म का ये पुलाव बनेगा। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट जो है वो दम दूँगा। दम के बाद आप जब उठाएँगे तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ आपके सारे घर में फैल जाएँगी। ये देखें माशाअल्लाह हर दाना खिला खिला और इतना जूसी कि आपको देखते ही नज़र आ रहा है कि ये एक ज़ायकेदार चीज़ बनी है। अगर आप दोस्तों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।